हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्लास 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हम पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहला सेट कर रहे हैं। आप ये कोड भी देख सकते हैं, 3011 का है। तो पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे ही सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए का जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उसका एक क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta equal to -2/3, then the value of k क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के जो रूट्स हैं वो अल्फा प्लस बीटा है, मतलब जीरोज। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, ये होता है -b/a। -b/a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास 6, तो ये -6, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये कितना आ गया -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये होता है c अपॉन a, और c मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब k है, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब कि 3। अब देखिए ध्यान से, हमको ये गिवन है, क्या गिवन है, देखिए ध्यान से। गिवन ये है कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 है। इसी में वैल्यू रखिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है सर अल्फा प्लस बीटा -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सर k अपॉन में 3, और ये वैल्यू कितना दिया है -2/3। अब -2 को उधर ले जाइए, तो k अपॉन 3 कितना हो जाएगा -2/3 और प्लस का 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3। अब देखिए k अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 में से -2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3, और आपको भी पता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो k की वैल्यू पूछा था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। करा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0, देन एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, देन कह रहा है कि इसमें से क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे, तो ये मेरे पास कितना होगा 2 × 1 माइनस 3 × 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a इक्वल टू 0, तो 2 - 6 कितना हुआ -4 प्लस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 + 4, तो a बराबर कितना आ गया 4, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है, अब a की वैल्यू 4 है। अब कह रहा है कि यही x बराबर 1 और y बराबर 2 जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन का भी क्या है, मतलब सोल्यूशन है, तो ये दूसरे वाले इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो चलिए इसमें भी रख देते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो कितना आएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, किस में रखे हैं, इसी वाले में रखे हैं, x की जगह 1 रखे हैं और y की जगह 2, और ये -b है, याद रखिएगा ये -b है, ये प्लस नहीं है, ये -b है। तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0, तो 6 में 2 जोड़ दिया 8 - b इक्वल टू 0, तो 8 बराबर कितना आएगा b + 0, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमको रिलेशन बताना है, तो a बराबर 4 है और b बराबर मेरे पास कितना आ रहा है 8, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × 2,
तो b बराबर कितना आ गया, 4 की जगह क्या था a इंटू ए, मतलब कि a इंटू 2 मतलब कि 2a आ गया। तो b बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 2a। तो हम अपने ऑप्शन की ओर चलेंगे। मेरा ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है मेरा b इक्वल टू, ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या है, b इक्वल टू 2a। किस में है b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p -4, 5 एंड q 4, 6 देन लाइज ऑन, कह रहा है कि 4, -4 + 5 4 + 6 का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो -4, 5 है और 4, 6 है। -4, 5 एक पॉइंट है और कितना है 4, 6। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मेरे पास होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो निकाल देते हैं, तो कितना आएगा, -4 + 4/2 और 5 + 6/2। अब ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है, 0, 2 और 11/11। तो ये 11 से 11 कट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास p 0, 1 और 0, 1 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है। तो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथे की ओर चलेंगे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, लिखा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा = 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। करा है, अब ध्यान से देखिएगा, करा है 7 + 4 sin थीटा 9 दिया है। 7 + 4 sin थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9। तो आप इसको इधर भेज दीजिए, तो 4 sin थीटा = कितना हो जाएगा, 9 - 7। तो इसका मतलब क्या है कि sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये कितना आ गया, 1/2। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो आपको पता होना चाहिए कि sin कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब हम अपने ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, हम लोग अभी MCQ ही कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर हो। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, देखिए ये कह रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू सेक थीटा, 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए ये मेरे पास क्या आएगा, 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा किसका उल्टा है, उल्टा होता है cos थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा -1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, cos स्क्वायर थीटा। तो होता है cos स्क्वायर थीटा और नीचे भी cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने ऑप्शन की ओर। तो ये कह रहा है कि कितना आएगा, तो सर सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा,
सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है HCF। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लिखा है HCF 98 इंटू 28। HCF क्या दिया है, HCF 98 और 28 और किसका दिया है, बराबर m है। 98 इंटू 28 बराबर दिया है m, और क्या दिया है, LCM 98 इंटू 28 बराबर n। LCM दिया है इसका, किसका LCM दिया है, LCM दिया है 98 और 28 का कितना दिया है n। देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m, वैल्यू ऑफ n माइनस 7m कह रहा है कि n माइनस 7m की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है कि ये 98 और 28 का हमको एलसीएम निकालना है। तो 98 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से करते हैं, 7 7 जा 14, फिर 7 से करते हैं, ये 1 आ जाएगा। फिर 28 का करिए तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए, 2 7 जा 14, फिर 7 से कर देंगे 1। अब ध्यान से देखिएगा, तो 98 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7, और 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हमको लेना क्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम के लिए क्या होगा, जो कॉमन है पहले उसको लेते हैं, तो ये 2 कॉमन है, फिर ये मेरे पास 7 कॉमन है, फिर जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं, मतलब 7 के भी लेंगे और 2 को भी, मतलब 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 इंटू 7 2 जा 40, 14 इंटू 14 कितना होगा, 196। अब मैं अगर एचसीएफ लूँ तो एचसीएफ में सिर्फ वो वैल्यू लेते हैं जो कॉमन होता है दोनों में। तो 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 14। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलसीएम को दिखाया था n से और एचसीएफ को दिखाया था m से। ठीक है, तो क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम को n से दिखाया है और एचसीएफ को किसको दिखाया है, m से। ठीक है, तो देखिएगा n की जगह क्या रखेंगे, एलसीएम, n की जगह एलसीएम मतलब 196 माइनस 7 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 या 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, सॉरी तो ये 8 आएगा, ये सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, तो 14 7 जा कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 करी, 7 1 जा 7 2 9, 196 में से 98 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया 8 और 18 में से 9 गया कितना हो गया 98। तो n माइनस 7m कितना आ रहा है 98। तो ऑप्शन पे चलेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमने 6 MCQ किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 6 के बाद जितने MCQ हैं वो करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।